हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने क्वेश्चन इसरो वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 21 फरवरी 2015 का इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर है। कल इसके 30 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज 31 से 60 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे भी। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है। एक वास्तविक मेमोरी डिवाइस है, इज ए वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस। तो ये अपने पास कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसके बावजूद लिख देंगे। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी। जिस प्रकार रैम होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेजिस्टेंस मेमोरी अपने मान सकते हैं, कैश मेमोरी होती है, ये सब वोलेटाइल मेमोरी की कैटेगरी में है। रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सब क्वेश्चन गलत हैं। इसके लिए अपने पास ऑप्शन रहेगा ए। रैम रहती है, ये वोलेटाइल की कैटेगरी में होती है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि 4-10 माइक्रोफेरेड संधारित्रों को समांतर में जोड़ा जाता है तो निवल दरिता प्योर कैपेसिटेंस कितना होगा। सीरीज में अगर चार अपने कैपेसिटर जोड़े, दो का ही बता देता हूँ, चार भी सेम ही रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने पर कैपेसिटेंस जो रहता है C इक्वल टू ई गुणा ए डिवाइड बाई डी। ये होता है अपने पास विद्युतशीलता, ए एरिया, और डी डिस्टेंस, बीच में दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। तो अपने पास जो कैपेसिटेंस होता है वो क्रॉस ये क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो तो सेम ही है, लेकिन बीच में जो इंसुलेशन की अपने विड्थ है वो एड हो रही है। इंसुलेशन की जो विड्थ होती है, इंसुलेशन डबल हो रहा है तो कैपेसिटेंस आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल सेम है, अब चार कैपेसिटर में तो एक चौथाई हो जाएगा। 10 आप में 4 करेंगे, सभी समान मान कैपेसिटर हैं तो ये अपने पास हो जाएगा 2.5 माइक्रोफेरेड। यह सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन में सी टी, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में सी वन प्लस 1 अपॉन में सी टू। ठीक है, सीधा सी टी टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं तो 1 अपॉन में 1 सी वन प्लस 1 अपॉन में 1 सी टू। इसी प्रकार चार हैं तो प्लस 1 अपॉन में सी थ्री प्लस 1 अपॉन में सी फोर हो जाएगा। अभी पास अपने पास क्वेश्चन का पैरेलल्स में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में देखते हैं। पैरेलल के अंदर इसके अंदर अपने पास हो जाएगा, पैरेलल्स में लगे हुए हैं कैपेसिटर। तो इसी इन सब के अंदर जो है इंसुलेशन की जो लेयर है, डाई इलेक्ट्रिक जो है वो सेम मात्रा में, उसकी जो बीच में डिस्टेंस है वो सेम है, दो प्लेटों के बीच में दूरी। लेकिन प्लेटों का क्रॉस सेक्शन, प्लेटों के अंदर जो एरिया है वो बढ़ रहा है प्लेट का। इसीलिए अपने पास कैपेसिटेंस होगा सी टी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर। चार है तो चार माइक्रो, 10 माइक्रोफेरेड के चार कैपेसिटर है तो चार गुणा 10 40 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। यही सीरीज में रहते हैं तो सीरीज में कैलकुलेशन करने के लिए वो आपको फॉर्मूला बताई गई है। सी वन अपॉन सी टी इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। सी टी के लिए 1 अपॉन 1 सी वन प्लस 1 अपॉन 1 सी टू। अभी अपने पास आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, विद्युत ऊर्जा की यूनिट है द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किलो वाट आवर रहता है ऊर्जा की विद्युत यूनिट, या हजार वाट घंटा, या इसे वन बीओटी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड।
बोर्ड ऑफ ट्रैक, इसमें 36 × 10⁻5 जूल भी कह सकते हैं। 861 किलो कैलोरीज भी रहती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो उसको अपने चूज करेंगे। यूनिट का पूछा है तो किलो वाट आवर्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 10 ओम के प्रतिरोध वाले एक परिपथ पर 100 वोल्टेज को अनुप्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध से क्षतिग्रस्त होने वाला पावर का नुकसान होगा। ए वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। द पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस विल बी। तो अपने यहाँ पर क्या करना है, पावर ज्ञात करना है। पावर के लिए फॉर्मूला रहता है वोल्टेज गुणा धारा, वी स्क्वायर अपॉन में आर रहता है, आई स्क्वायर आर रहता है, वी स्क्वायर गुणा जी होगा, या आई स्क्वायर अपॉन में जी रहेगा। ये सब पावर के फॉर्मूले हैं। अपने पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। वोल्टेज का स्क्वायर कर देंगे तो 100 × 100 हो जाएगा। रेजिस्टेंस अपने पास 10 है तो इसे ये गया, अपने पास बचेगा 1000 वाट। ऑप्शन नंबर डी। बी के अंदर किलो वाट है, किलो वाट नहीं होने से 1000 वाट हो जाएगा। ये इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलो वाट बचेगा। ऑप्शन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको देखना। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इस रो के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। 4 या 5 जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पेपर में मैथ के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। पसर ए से युक्त एक समपसर त्रिकोण का क्षेत्रफल, तो त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है √3/4 a²। आप थोड़ा अध्ययन करना है इसके बारे में। इसका आंसर रहेगा अपने पास ए। क्वेश्चन नंबर 36। जब संग्राहक आधार व उत्सर्जन आधार संधि आगे की ओर अभिनत है, यानी कि फॉरवर्ड वाइज है, तो ट्रांजिस्टर को कहा जाता है। ये अमीटर बेस हो गया। दूसरा अपने बेस कलेक्टर रहते हैं। अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज हो और बेस कलेक्टर रिवर्स वाइज हो। अमीटर बेस रिवर्स वाइज हो, बेस कलेक्टर रिवर्स वाइज हो। अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज हो, बेस कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज हो। 1 सेकेंड। बेस कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज हो, अमीटर बेस रिवर्स वाइज हो, और बेस कलेक्टर अपने पास फॉरवर्ड वाइज हो। ये 4 प्रकार के कनेक्शन रहते हैं। फॉरवर्ड वाइज, अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज, बेस कलेक्टर रिवर्स वाइज, तो ये एक्टिव रीजन में रहेगा। इसके अंदर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कार्य कर सकता है। एम्पलीफिकेशन मोड के अंदर इस समय ये कार्य करेगा जब अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज और बेस कलेक्टर रिवर्स वाइज में कनेक्टेड हो। दोनों ही रिवर्स वाइज में है तो ये कट ऑफ रीजन में रहेगा, एक ऑफ स्विच की भांति। अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज में, बेस कलेक्टर रिवर्स वाइज में, इस टाइम ये कार्य करेगा सैचुरेशन रीजन में। सैचुरेशन रीजन में होगा, ऑन स्विच की भांति कार्य करेगा। अमीटर बेस रिवर्स वाइज में, बेस कलेक्टर फॉरवर्ड वाइज में, तो इस टाइम ये इन्वर्टर रीजन के अंदर रहता है, इन्वर्टेड रीजन के अंदर कार्य करता है। तो अभी अपने पास दोनों जंक्शन आगे अभिनत है, तो ये हो जाएगा सैचुरेशन रीजन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37। एक धनात्मक पूर्ण भरण से युक्त एक प्रवर्धक खालिस्तान के रूप में कार्य करेगा। एन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक विल एज वर्क। तो ये एक ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 38। प्रेरण तापन खालिस्तान के नाम से जाना जाता है।
ये इंडक्शन जो हीटिंग रहती है इसे एडी करंट हीटिंग के नाम से जानते हैं। डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर जो हीटिंग अपने पास ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है 2 पाई FC V² cos फाई। ओके, एडी करंट हीटिंग के अंदर इसके अंदर फ्रिक्वेंसी चाहिए अपने को 10 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज। और एडी करंट हीटिंग के अंदर अपने को 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 400 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी चाहिए। रेजिस्टेंस हीटिंग नॉर्मल I²RT रहता है। मैग्नेटिक हीटिंग होती नहीं है। मैग्नेटिक हीटिंग अगर कहें तो एडी करंट हीटिंग को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर अपने पास रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, डाई का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ए डाई इज यूज टू, तो ये यूज होता है डाई एक बिना गेट टर्मिनल्स की, इसको ट्राई कहते हैं। बिना गेट का ट्राई भी कहते हैं इसको। ये दो ट्राई की ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। इसके अंदर जो लेयर्स की बात करें तो इसके अंदर दो जंक्शन रहते हैं और 3 लेयर्स रहती है। यहाँ पर P1 N1 P2 और यहाँ पर रहता है N2 और यहाँ पर रहता है N3। ये अपने पास रहेगा टर्मिनल्स MMT2 और ये टर्मिनल्स रहता है MMT1 मेटल ट्रांजिस्टर 1 टर्मिनल्स कहते हैं। ये AC के दोनों साइकिल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों में ऑपरेट हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए मोटर प्रारंभक अनिवार्य है। मोटर स्टार्टर आर इसेंशियल फॉर, मोटर के अंदर स्टार्टर की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है? इसके अंदर क्या मोटर को एक्सेलरेशन त्वरण बढ़ाने के लिए यूज होता है, या मोटर को स्टार्ट करने के लिए? मोटर क्या वैसे स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अवॉइड एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, तो स्टार्टिंग करंट को नियंत्रण करने के लिए यूज होता है। जो अपने स्टार्टर करते हैं मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं, तो उसके अंदर अपने पास रहता है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। ड्यूल स्टार्टर जो रहता है ये मोटर को पूर्ण परिवर्तन वोल्टेज अप्लाई करता है। पूर्ण परिवर्तन वोल्टेज देता है, पूर्ण परिवर्तन वोल्टेज अप्लाई करता है। और तो पूर्ण परिवर्तन वोल्टेज तो पूर्ण ही करंट रहेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर वोल्टेज स्टार और डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो स्टार मेंस रहता है, मेन टर्मिनल होता है स्टार्टिंग में, टाइमर आएगा और ये डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है और डेल्टा के अंदर मोटर रन करती है। इसके अंदर डेल्टा के अंदर स्टार के अंदर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 1/3 VPS फेज वोल्टेज रहती है। इसी के लिए स्टार्टिंग में वोल्टेज ये 58.8% अप्लाइड करता है। वोल्टेज कम होने से धारा का मान कम होगा। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के अंदर भी टैपिंग रहती है 50 60 80 के ऊपर, तो वोल्टेज आती तो धारा का मान भी कम होगा। 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पार्श्वों से युक्त त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन सब का 6 + 8 + 10 का योग करके डिवाइड करने में 2 से 6 8 14 और 10 24 24 में 2 और अपने पास आ जाएगा 12
और यहाँ पर त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। आंसर साइज तक आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण दिवस क्षमता एक ट्रांसफार्मर में निष्पादन के पर निर्णय लेने के लिए किया जाता है और एफिशिएंसी इट्स मीन टू जजेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो रहते हैं पूर्ण दिन एक्साइटेड रहते हैं, इसीलिए लोअर हानियां कितनी हो रही है, कॉपर लॉस कितना हो रहा है, ज्यादातर लोअर हानियों पर विचार किया जाता है इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने पास ट्रांसफार्मर रहते हैं, ये 50% लोड पर रहेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। पावर ट्रांसफार्मर जो रहते हैं, जो प्रसारण केंद्रों में पर यूज में लिए जाते हैं, वो 100% लोड पर रहेंगे तो मैक्सिमम देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रसारण केंद्रों का जो लोड रहता है वो एक निश्चित मेंटेन कंडीशन में रहता है, लोड ज़्यादा वेरिएशन फ्लक्चुएटिंग नहीं करता है, इसीलिए 100% लोड रहता है। क्योंकि लोड 100 से ज़्यादा बढ़ते ही जो कॉपर लॉस रहता है वो लोड के वर्ग के समानुपाती होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर लोड काफी ज्यादा वेरिएशन होता है, कॉपर लॉस मानने से ज्यादा बढ़ गया तो कॉपर, इसलिए अपने मान सकते हैं कि कॉपर लॉस 100 वाट हो रहा है कोई ट्रांसफार्मर में, और लोड ट्रांसफार्मर के अंदर डबल हो गया तो उसके वर्ग के समानुपाती कॉपर लॉस रहेगा, तो यहाँ पर 400 वाट हो जाएगा। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस पड़ गया। इसीलिए सामान्य से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं वितरण के अंदर जो काम में लेते हैं, इनको 50% लोड पर रखा जाता है, जिसके कारण की लोड का मान सामान्य से ज्यादा होने पर कॉपर लॉस अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। इसीलिए इनको 50% पर मैक्सिमम एफिशिएंसी, पावर ट्रांसफार्मर को 100% के ऊपर, क्योंकि लोड वेरिएशन नहीं करता है, लगभग कांस्टेंट कंडीशन के अंदर रहता है। तो अभी अपने पास क्वेश्चन 42 का आंसर रहेगा ए। एक प्रेरण मोटर का टॉर्क खाली स्थान के अनुपातिक होता है, द टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क रहता है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, और रनिंग कंडीशन में स्लिप गुना वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। साथ में इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है, स्टैंड स्टिल पोजीशन यानी कि मोटर स्थिर अवस्था के अंदर है। रनिंग कंडीशन की बात करें तो स्टार्टिंग कंडीशन में धारा ज्ञात करने के लिए रहता है ईएमएफ अपॉन में अंडर रूट आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर रनिंग कंडीशन में धारा रहती है ईएमएफ गुणा स्लिप गुणा ईएमएफ अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। कोस फाई की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर कोस फाई की वैल्यू रहती है रोटर रेजिस्टेंस अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर इम्पीडेंस का मान ज्ञात करने के लिए अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रोटर का रिएक्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पर इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला रहता है रनिंग कंडीशन में, तो ये रहता है अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर धारा ज्ञात करने के लिए ईएमएफ अपॉन में रोटर, धारा ज्ञात करने के लिए ईएमएफ अपॉन में रोटर अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर, धारा ज्ञात करने के लिए स्लिप गुणा ईएमएफ अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। cos फाई का मान ज्ञात करने के लिए रेजिस्टेंस रोटर रेजिस्टेंस अपॉन में अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। रनिंग कंडीशन में रोटर रेजिस्टेंस अपॉन में रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला रहता है अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर, और रनिंग कंडीशन में ज्ञात करने के लिए अंडर रूट रोटर रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस स्लिप गुणा रोटर रिएक्टेंस का स्क्वायर। ऑप्शन रहेगा अपने पास बी सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45,
44, वैक्यूम क्लीनर जनरली यूज स्पेस मोटर्स। तो वैक्यूम क्लीनर जो रहता है इसके अंदर मोटर रहती है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मोटर और मिक्सर के अंदर यूज में ली जाती है हेयर ड्रायर के अंदर भी यूज में लेते हैं। सेटल्ड पोल मोटर का जो यूज होता है वो टॉयज के अंदर, खिलौनों के अंदर। और रिलक्टेंस मोटर और रिपल्सन मोटर ये सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अपने 45। अभी अपने आंसर रहेगा 44 का डी। एक ज्यावक्रीय संकेत का आरएमएस मूल्य 10 एम्पीयर तो शीघ्र मान है। ज्यावक्रीय मतलब साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के अंदर आई आरएमएस ज्ञात करने के लिए आई मैक्स अपॉन में 1.414 या आई मैक्स गुणा 0.707 साइनोसॉइडल के लिए है ये फॉर्मूला। अभी अपने पास आरएमएस की वैल्यू दी रखी है 10, आई मैक्स अपने को ज्ञात करना है अपॉन में 1.414 ये करें, या 10 इज इक्वल टू आई मैक्स गुणा 0.707। तो इसके अंदर अपने पास 10 मैक्स यहाँ पर आएगा 10 की जगह, तो 10 गुणा 1.414 तो ये आ जाएगा 14.14 एम्पियर्स। पीक वैल्यू पीक टू पीक कहते हैं तो गुणा 2 से कर रहे थे, अभी अपने पास ऑप्शन रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। एक वर्त की परिधि 66 mm है तो इसका डायमीटर, जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के आपको पहले बोला था कि क्वेश्चन करना मैक्सिमम आते हैं, तो इसके लिए आप खुद से सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपने 47। स्वतः प्रेरकता 5 मिली हेनरी तथा वाइट तारा 10 एम्पीयर से युक्त एक चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में उत्सर्ग, संडित लिखा हुआ है, संडित नहीं होता, संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करें। तो अपने इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज एनर्जी, इंडक्टर के अंदर स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी। ये चार फॉर्मूले हैं, आप याद रखना। इंडक्टर के अंदर स्टोरेज एनर्जी की बात करें तो 1/2 एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज एनर्जी 1/2 सी वी स्क्वायर। इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो 1/2 म्यू एच स्क्वायर। कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी डेंसिटी तो 1/2 विद्युतशीलता EMF स्क्वायर, परमिटिविटी गुणा EMF स्क्वायर। अभी अपने पास इंडक्टर में स्टोरेज एनर्जी पूछा है तो 1/2 एल आई स्क्वायर, तो 1/2 का मान आ जाएगा 0.5 गुणा एल 5 गुणा 10⁻³ गुणा आई स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा अपने पास 100। तो दो जीरो यहाँ से गई तो यहाँ पर आ गया अपॉन में 10। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट गुणा 2.5 तो ये आ जाएगा 0.25 जूल। करना कैलकुलेशन 1/2 एल आई स्क्वायर, तो अपने 1/2 रहेगा 0.5, 5 मिली हेनरी है तो 5 गुणा 10⁻³ कर दिया गुणा 100, 100 मतलब 10 आई स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे अपने पास आएगा 100। ये माइनस में 2 जीरो से 2 जीरो गई तो अपॉन में 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को नीचे लेके तो ये आएगा प्लस में कन्वर्ट। 5 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 2.5 अपॉन में 10 है तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा यानी कि 0.5
25। क्वेश्चन नंबर 48। एक विद्युत मोटर जिसमें स्टेटर और रोटर दोनों ध्रुव बिल्कुल समान गति से चलते हैं को कहते हैं। तो दोनों में समान गति से चलेगा तो इस मोटर को कहेंगे तुल्यकालिक मोटर। इंडक्शन मोटर जो रहती है इसमें हमेशा सिंक्रोनस गति से, सिंक्रोनस गति नहीं, ये है रोटर गति। रोटर गति हमेशा कम रहती है सिंक्रोनस गति से। यूनिवर्सल मोटर के अंदर इसकी गति 3000 आरपीएम से लेकर 14000 आरपीएम तक रहती है। इसकी गति स्वतः नियंत्रण होने का रीजन है विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। शेडेड पोल मोटर की बात करें तो इसके अंदर गति करती है मोटर अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल की ओर, अनशेडेड पोल टू शेडेड पोल की ओर। आपको एसी के पॉजिटिव साइकिल के अंदर तीनों वैल्यू बताई थी किस प्रकार इसकी फ्लक्स की डेंसिटी कम ज्यादा होते तो मेन पोल के अंदर फ्लक्स में किस प्रकार वेरिएशन करता है। और शेडेड पोल मोटर के अंदर पावर फैक्टर कम होता है। लिखें तो इसके अंदर शेडेड पोल मोटर के अंदर लो पावर फैक्टर रहता है, लो एफिशिएंसी रहती है 5 से लेकर 35% तक। 5 रहती है छोटे एचपी की मोटर और बड़े एचपी की मोटर में 35%। हाई स्टार्टिंग करंट, हाई स्टार्टिंग करंट रहता है। लो पावर फैक्टर, लो एफिशिएंसी, लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग करंट और लो स्टार्टिंग टॉर्क रहता है। शेडेड जो पोल रहता है ये मुख्य पोल का 1/3 रहता है। ओके, तो अभी अपने पास आंसर रहेगा इसका डी। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों समान गति से चलती है। रोटर को फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई देकर एक्साइट करते हैं और ये मोटर नोड सेल्फ स्टार्ट होती है, इसीलिए इसे डीसी कंपाउंड मोटर के द्वारा, कंपाउंड मोटर के द्वारा पोनी मोटर। पोनी मोटर क्यों कहते हैं? पोनी मोटर का आपने नाम तो कभी सुना नहीं। पोनी मोटर वैसे नहीं होती, होती इंडक्शन मोटर ही, लेकिन अगर बात करें अपने सिंक्रोनस मोटर में 6 पोल है तो उसके अंदर एक पोल या 2 पोल कम रहता है, जिसके कारण पोल कम तो गति हाई, गति हाई होने के कारण इसे सिंक्रोनस स्पीड के आसपास लेके जाएगी और मोटर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास लेके जाएगी और उधर से डीसी सप्लाई देंगे तो इसके मेन रोटर फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के मध्य इंटरलॉकिंग होगा, वो दोनों सेम स्पीड से रन करेंगे। इसके अंदर मेन कारण रहता है कि इसके अंदर लोड वेरिएशन नहीं करना चाहिए और इसे स्टार्ट अपने डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से भी कर सकते हैं। अभी अपने पास आंसर रहेगा डी 48 का। 49, यदि साइन एक्स 3/5 है तो टेन एक्स क्या होगा? आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल ए एल, लाल बटा कक्का। यहाँ पर साइन कोस टेन इसी प्रकार से वैल्यू रखते थे। अब साइन के अंदर वैल्यू रहेगी, साइन के अंदर रहेगी लंब अपॉन में कर्ण और टेन के अंदर रहेगी लंब अपॉन में आधार। तो अपने कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या रहता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इधर से कर्ण से स्क्वायर हटेगी तो इधर अंडर रूट लग जाता है। तो अभी अपने पास एल की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और अपने पास कर्ण कितना है? कर्ण की वैल्यू है 5 माइनस 5 का स्क्वायर और इधर अंडर रूट। तो अपने आधार ज्ञात कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का हो जाएगा 9
तो ये आ जाएगा 16, 16 कंट्रोल हो जाएगा 4, तो आधार अपने पास 4 है। 10 की वैल्यू पूछ रहा है तो लंब अपॉन में आधार, तो लंब अपने पास 3 है, आधार है अपने पास 4, तो 3/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6² - 6 x² - 6x + 8 = 0, तो x के मूल्य ज्ञात करना है। आप ज्ञात करना, ऑप्शन इसका ए रहेगा। 51 नंबर क्वेश्चन, एक प्रचालन प्रवर्तक CMRR खालिस्तान होना चाहिए। कॉमन CMRR की फुल फॉर्म है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो ये ट्रांजिस्टर के अंदर या ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर पॉसिबल है हाई, जितना हो सके उतना अधिक रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, एक कहा कि दो वाइपर हैं तो अभिव्यापन नहीं करते, प्रत्येक वाइपर को कोण से प्रसरण करने वाले 8 से सेंटीमीटर सेमी लंबाई का ब्लेड होता है। ब्लेड के प्रत्येक सपरण में साफ किए जाने वाले कुल क्षेत्र खालिस्तान है। तो इसके लिए थीटा अपन में 360 डिग्री गुणा पाई स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी करना आप कैलकुलेशन। 53 नंबर, मैथ्स के क्वेश्चन खुद से मेहनत करना, साथ में ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री के क्वेश्चन मैक्सिमम लगाना, जिसके अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। इसरो के अंदर ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन ही रहते हैं इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर हैज द लोवेस्ट एफिशिएंसी, सबसे कम एफिशिएंसी। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं अपने क्लास ए जो रहता है ये 360 इनपुट के 360 का आउटपुट रहेगा, यानी कि जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट देता है। ये आउट में 300 एसी के पूर्ण साइकिल के अंदर ऑपरेट करता है। ये इनपुट के हाफ साइकिल के अंदर ऑपरेट रहता है। ए बी 180 डिग्री से लेकर 360 के मध्य ऑपरेट रहता है इनपुट साइकिल की, और सी जो रहता है इसके अंदर 180 डिग्री से कम के लिए ऑपरेट रहता है। इसकी एफिशिएंसी रहती है 35 से लेकर 50% तक। बी की रहती है 78.8%। ए बी की रहती है 50 से लेकर 78.8% तक, और सी की रहती है 90% तक। 90% तक, और इनका फाइगर ऑफ मेरिट फैक्टर रहता है तो क्लास ए के अंदर अपने पास रहता है फाइगर्स ऑफ मेरिट फैक्टर की वैल्यू 2। क्लास बी के लिए रहता है 0.4, क्लास ए बी के लिए रहता है 0.4 से लेकर 2 तक, और क्लास सी के अंदर रहता है 0.25। ओके, ये पैरामीटर्स याद कर लेना, करने हैं। क्वेश्चन नंबर 54, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ खालिस्तान पर आश्रित रहता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल डिपेंडेड ऑन उसके फेरों की संख्या पर, उसके साथ जोड़े गए अव्यवहाय के परिवर्तन के लिए गए समय, उपयुक्त समय किसके लिए रहता है। जो अपने पास इंडक्टेंस रहता है वो होता है धारा के समानुपाती, टर्नों की संख्या के वर्ग के समानुपाती, क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो ईएमएफ इज इक्वल टू -L d∅dt, और ईएमएफ के लिए एक रहता है -N di/dt। तो उसके फेरों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है, पहला सही है। जोड़े गए अव्यवहाय पर बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। परिवर्तन के समय परिवर्तन की दर पर, अव्यवहाय जो फ्लक्स है, फ्लक्स परिवर्तन की दर जितनी कम रहेगी ईएमएफ उतना ही ज्यादा रहेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 55,
त्रिज्या 8 सेंटीमीटर में युक्त किसी वर्ग के खंड का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ साइकिल विद रेडियस r सेंटीमीटर इफ द एंगल इज 8 इज। तो ज्ञात करें, इसके लिए वही फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसरो की तैयारी करें तो खास करके इन दो जो अपने पास लेसन है उसको याद करना है। आईजीबीटी एक प्रकार है, आईजीबीटी क्या ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर है, या इंसुलेटर है, या ट्रांसमिशन केबल्स है? क्या है आईजीबीटी? आईजीबीटी एक ट्रांजिस्टर है, इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर रहता है ये। ओके, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेटिंग है ये 20 किलो हर्ट्ज तक वर्क कर सकता है और धारा क्षमता 50 एम्पियर तक रहती है मैक्सिमम। ओके, आईजीबीटी के साथ देखिए अपने मॉसफेट को। आईजीबीटी है वो मॉसफेट और एफईटी का दोनों की विशेषता रखता है। मॉसफेट जो होता है अपने पास ये 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक वर्क करता है। जो एससीआर अपने पास रहता है, एससीआर वर्क करता है 200 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक और 100 एम्पियर धारा क्षमता रहती है। अपने बात करें ट्राइक की, तो ट्राइक 400 हर्ट्ज तक वर्क करता है। ट्राइक का निर्माण रहता है 2 एससीआर के द्वारा भी कर सकते हैं। 2 एससीआर कनेक्टेड विद एंटी पैरेलल, उनके टर्मिनल्स एनोड जो कैथोड रहते हैं उनको अपोजिट किया जाता है और जो गेट टर्मिनल्स रहता है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो अपने पास ट्राइक का निर्माण होता है। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। आईजीबीटी का अगर अपने बनाए सांकेतिक चिन्ह, तो ये आ गया गेट टर्मिनल्स, ये अमीटर रहता है और ये कलेक्टर रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, टेस्ला कुंडली क्या होती है? टेस्ला कॉइल इज ए, क्या कैस्केड ट्रांसफार्मर रहता है, कोरलेस ट्रांसफार्मर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर होता है, या लो इंपीडेंस ट्रांसफार्मर रहता है? अपने पास जो टेस्ला कॉइल रहती है ये हाई वोल्टेज पर रहती है, इसकी हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज पर वर्क करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा और लो करंट की वैल्यू रहती है। ओके, ये कार्य करता है उच्च फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अपने पास, हाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने यूज करते हैं कोर जो रहती है फेराइट को, फेराइट कोर को रेजिस्टिविटी के कारण यूज में लेते हैं। एडी करंट और जो नॉर्मल सा माने तो कोर लॉस उसके अंदर कम रहता है, रेजिस्टिविटी हाई रहती है जिसके कारण कोर लॉस नहीं होंगे। कोर लॉस के अंदर हिस्टेरिसिस और एडी करंट होता है। ओके, इसका फॉर्मूला देखें तो अपने एडी करंट का रहता है हिस्टेरिसिस इज इक्वल टू स्टीनमेय स्थिरांक मैक्सिमम फ्लक्स की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी और पाटलन वाट के अंदर अपने पास आंसर आएगा। और एडी करंट की बात करें तो ये स्टीनमेय गुणा मैक्सिमम फ्लक्स की स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, पाटलन स्क्वायर, वॉल्यूम और वाट के अंदर आंसर मिलेगा अपने को। ये स्टीनमेय गुणांक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, पाटलन की विड्थ कितनी है मोटाई और वॉल्यूम आयतन कितना है कोर का। ओके, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। 58, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 mm मोटाई के एल्यूमिनियम शीट की सांद्रता 2.7 ग्राम पर ईसी नहीं है, सीसी है, सेमी क्यूब का बार है। तो 1 मीटर है, सेंटीमीटर हो जाएंगे 100 और 1 mm है तो इसको सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.1, गुणा कर देंगे 2.7 से, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे और यहाँ पर 2.7 का पॉइंट हटाने के लिए लगाएंगे 0, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और ये बचेगा अपने पास 27। तो क्वेश्चन का आंसर नंबर मिलेगा ए, क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59,
एचआरसी फ्यूज खालिस्तान के विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षण प्रदान करता है। एचआरसी फ्यूज प्रोवाइडेड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करवाता है? ये सबसे बेटर रहता है शॉर्ट सर्किट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। किसी परिपथ के प्रेरित तथा प्रतिघात 62, 652 और 82 है तो प्रभावी इंपीडेंस द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज 62। अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही देखते हैं इसका, ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं थोड़े दिनों के अंदर वेबसाइट अपने बन जाएगी, उसके अंदर अपलोड करेंगे और वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। एक पीरियड और इनके अंदर जो करेक्शन होता है वो हाथों हाथ करते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परिपथ के प्रेरित तथा धारित्र प्रतिघात 6 और 8 ओम है तो इसका प्रभावी इंपीडेंस क्या रहेगा? तो इसके अंदर ज्ञात करने के लिए एक्सएल माइनस एक्ससी रहता है। तो 8 में से 6 निकाल देंगे तो पीछे अपने पास बचेगा 2 ओम रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे। तो ओके, टेक केयर बाय। अभी अपने जल्दी ही शीघ्र यूपीएमआरसी की वैकेंसी आई है, तो यूपीएमआरसी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के और इलेक्ट्रिकल जेई के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो टेक केयर बाय।